मेरे प्रिय भक्तों, कैसे हो तुम आज। तुम्हारे पिता तुमसे गुस्सा हैं क्योंकि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार आकर यह समझाया है कि तुम्हारे लिए यह जीवन बहुत अनमोल है, किंतु हर बार तुम मेरी बातों को अनदेखा करके उन कार्यों को करने लगते हो जिन कार्यों से तुम्हारे जीवन में अंधकार है। मैं तुम्हें हर बार आकर एक ही बात को समझाता हूँ कि तुम्हारे लिए स्वयं को समझना बेहद आवश्यक है, किंतु तुम यह बात नहीं समझ पाते। मैं तुम्हें समय समय पर चेतावनी देता रहता हूँ, किंतु तुम उन चेतावनियों को समझकर भी अनजान बन जाते हो, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में इतने दुख और तकलीफ़ है कि अब तुम्हें मेरी याद आ रही है। मेरे बच्चे, समय तो अपने अनुसार ही चलेगा, किंतु यदि तुम समय के विपरीत चलोगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी सुधर नहीं पाएगा। इसलिए अब जो भी मैं तुम्हें बात बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनोगे और मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने आज फिर एक बार अनदेखा कर दिया तो मैं तुम्हारे जीवन से सदा के लिए चला जाऊंगा। अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या चाहते हो। मैं केवल तुमसे आज कुछ खास बातें ही करने आया हूँ और उन खास बातों को जानने के बाद मैं तुम्हें सदा के लिए ऐसी खुशियाँ प्रदान करूँगा जो तुमने कभी नहीं देखी होंगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं जो भी तुमसे पूछूं उन सभी का उत्तर तुम्हें मुझे देना होगा। इसलिए मेरे संदेश को आगे ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना जो मैं तुमसे अब पूछने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे बस यह जानना है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो या फिर तुम्हारे दिमाग में जो डर है उस पर विश्वास करते हो, क्योंकि बहुत समय से तुम मेरी हर बात को देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, जैसे तुम्हें मेरी बातों से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। और यह केवल तुम्हारे मन में चल रहे नकारात्मक विचारों के कारण हो रहा है। मैं अपने बच्चे को इस माया जाल में फंसता हुआ नहीं देख सकता जो इस समय तुम्हारे मन के भीतर बन रहा है। डर तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक माया जाल है जो अच्छे बुरे, सही गलत में फ़र्क समझने में तुम्हें असमर्थ कर देगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस माया जाल से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। उसके शिकार में मत आओ, क्योंकि यह तुम्हारी बुद्धि को अंदर से खोखला कर देगा, जिसके चलते तुम अपने परिवार के साथ साथ मुझसे भी दूर हो जाओगे, क्योंकि यह डर ही ऐसा जाल है जो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी चेतना को ख़त्म कर देगा।
मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, मैं सब देख रहा हूँ। पर मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर दो। मुझे तुम पर क्रोध तो आ रहा है, परंतु तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं क्रोध से कहीं अधिक तुमसे प्रेम करता हूँ। अब तुम्हें और रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, परंतु इसका समाधान रोने से नहीं निकलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आँखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तुम्हें इस दुख से उभारने के लिए ही आज आया हूँ। मेरा यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य बताता हूँ। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारे स्वयं का डर होता है। फिर चाहे वह डर किसी चीज़ को खोने का हो, या किसी चीज़ को पाने का, या किसी चीज़ से दूर जाने का, यह डर ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को बहुत से दुखों के जंजाल में फंसा देती है। यदि परेशानी अगर छोटी भी है तो नकारात्मक सोचकर उसे यह डर बड़ा बना देती है। नकारात्मक सोचना हमारे मस्तिष्क के लिए बेहद हानिकारक होता है, जो हमारे दिमाग को अंदर से धीरे धीरे खोखला करने लग जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, नकारात्मक सोचना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा। मैं तुम्हें जो रास्ता दिखाऊंगा, तुम केवल उस रास्ते पर चलना। मैं तुम्हें सही मार्ग बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उस मार्ग पर खुद चलना है। बस मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा साथ दूँगा। लेकिन मेरे बच्चे, उस पर चलकर अपने डर से विजय तुम्हें ही प्राप्त करनी है। यदि तुमने अपने डर पर काबू पा लिया तो इस संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम ना पा सको, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट यह डर ही पैदा करता है। किंतु मेरे बच्चे, यह बात भी सत्य है कि जीवन में डर होना भी आवश्यक है, परंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा डर किस प्रकार का है। अर्थात यदि तुम किसी बुरे कार्य को करने से डर रहे हो तो वह डर तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु यदि तुम अच्छे कार्यों में भी डर के कारण कार्य करने से पीछे हट रहे हो तो इस प्रकार का डर तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मेरे दिखाए हुए रास्ते पर तुम्हें सिर्फ खुशियाँ मिलेंगी। तुम्हारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उस राह पर चलकर धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सुबह जब उठते हो तो यह सकारात्मक चीज़ें स्वयं के साथ बोलकर दोहराना
जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इन चीज़ों को दोहराने से तुम्हारे जीवन में बदलाव जल्द ही शुरू हो जाएंगे। तुम्हें हर सुबह खुद से यह कहना है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरे जीवन में सुख और शांति है, मुझे संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इन सकारात्मक बातों को रोज़ दोहराने से तुम्हारे जीवन में कुछ ही दिन बाद परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तुम स्वयं ही देखोगे कि जो चीज़ तुम रोज़ दोहराते हो वह असल में तुम्हारे साथ होने लगी हैं। और मेरे बच्चे, यही चीज़ तुम्हारे मन के डर को ख़त्म करके वहाँ केवल सकारात्मक चीज़ें भर देंगी। अब तुम्हारे जीवन की दुख भरी स्थिति खत्म हो चुकी है। तुम्हारे केवल कुछ कर्म और बाकी हैं, उसके बाद सफलता तुम्हारे लिए निश्चित है। तुम्हें हर उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी जिस कार्य को तुम मेरे नाम लेकर शुरू करोगे। मेरे नाम में वह शक्ति है जो तुम्हारे हर कार्य को बना देगी, तुम्हारे सारे बिगड़े कर्मों को सुधार देगी। यदि तुम रोज़ाना मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हें सफलता हर मोड़ पर निश्चित ही प्राप्त होगी। मेरी सभी योजनाओं पर कभी भी शक मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जो भी योजना तुम्हारे लिए बनाता हूँ उन सब योजनाओं में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का हमेशा ही भला हो। तुम हर मोड़ पर केवल आगे बढ़ो। तुमने अपने जीवन की खुशियों के लिए बहुत इंतज़ार किया है और तुम्हारे हर उस इंतज़ार के साथ मैंने भी तुम्हारा इंतज़ार किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमसे कई गुना ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। मेरे बच्चे, तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर खुशी लाओ, क्योंकि इस खुशी के लिए ही तुम्हारे प्रभु ने भी बेहद इंतज़ार किया है। अब जब यह पल आया है तो तुम उदास मत रहो और इस खुशी का हंसकर स्वागत करो। मैं इस संपूर्ण जगत का पिता हूँ, परंतु मैं समय के नियम से बंधा हुआ हूँ। समय के चक्र को मैं भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यह चक्र सबसे शक्तिशाली है। इस संसार में केवल समय ही एक ऐसी चीज़ है जिसे तोड़ने का अधिकार हमें भी नहीं है। हमें भी समय के अनुसार सारे कार्यों को करना पड़ता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं और जो तुमने इतना सब्र किया है उसके फल तुम्हें प्राप्त होने वाले हैं। मेरे बच्चे,
तुम बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वयं चुना है इस खुशी के लिए जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है, और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम केवल खुशी के सागर में स्वयं को पाओगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।